अबू आजमी के बयान पर छिड़ा घमासान महाराष्ट्र में मराठा वर्सेस मुगल वाले रण में तब्दील हो चुका है। बीजेपी और शिवसेना के नेता इसे छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज की वीरता का अपमान बता रहे हैं। वहीं कांग्रेस नेता उदित राज और समाजवादी पार्टी के अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद कह रहे हैं कि बयान की निंदा करने की कोई जरूरत नहीं। अबू आदमी जैसे जिहादी को अगर समझता नहीं रहेगा ना, तो फिर उसको जल्दी औरंगजेब के पास भेजना पड़ेगा। चाहते हैं कि जो भी हमारे जो हम जिसको देवता मानते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, उनके बारे में कोई भी कुछ भी गलत कहे तो उनको शासन होना चाहिए, उनको माफ नहीं करना चाहिए। डिप्टी सीएम जो महाराष्ट्र के हैं उनको इतिहास की जानकारी नहीं, और अगर इतिहास की जानकारी होती तो शायद इस तरह का बयान न देते। जो इतिहास का आधा पार्ट देश को पढ़ा रहे हैं वो आधा पार्ट मत पढ़े, पूरा पार्ट पढ़े। बिल्कुल निश्चित रूप से पूरा पढ़िए तो आपको समझ में आएगा इतिहास क्या है। निलंबन की कार्रवाई काफी नहीं है, इनको तो जेल में डालना चाहिए। किसकी तारीफ करते हो? औरंगजेब की। इतना क्रूर राजा, उसकी तारीफ करने वाले ये औरंगजेब की बिछड़ी हुई औलाद है। हिंदू राजा भी क्रूर हुए, मुस्लिम भी क्रूर हुए, तो क्या केवल औरंगजेब की ही बात क्यों? अबू आदमी ने कोई गलत नहीं कहा। अब सवाल है कि औरंगजेब को लेकर आज भी इतनी राजनीति क्यों हो रही है? क्यों आज भी कुछ राजनीतिक दलों को औरंगजेब में सियासत का मौका दिखता है? इसके पीछे वजह है औरंगजेब को लेकर इतिहास में दर्ज अलग अलग ऐतिहासिक तथ्य, जिसमें कुछ इतिहासकार औरंगजेब को मुगल सल्तनत का सबसे क्रूर शासक बताते हैं। औरंगजेब पर हिंदुओं के साथ अत्याचार और मंदिर तोड़ने के आरोप लगाते हैं, जबकि कुछ इतिहासकार ऐसे भी हैं जो औरंगजेब के चरित्र का दूसरा पहलू उजागर करते हैं। वो कहते हैं कि सारे मुगल बादशाहों में सिर्फ औरंगजेब ही था जो भारतीयों के बीच जगह बनाने में कामयाब रहा था। अबू आजमी के बयान वाले विवाद के बीच हमने आपके लिए इतिहास के कुछ ऐसे ही तथ्यों पर एक रिपोर्ट तैयार की है। मुहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब आलमगीर मुगल शासन का वो किरदार है जिसने 1658 से लेकर 1707 तक करीब 49 साल तक राज किया, लेकिन आज भी वो भारतीय राजनीति का सबसे फेवरेट सब्जेक्ट बना हुआ है। शायद पाकिस्तान से ज्यादा हिंदुस्तान की राजनीति में औरंगजेब की चर्चा होती है, खासकर जब भारत में मंदिर तोड़ने के इतिहास का जिक्र होता है तो औरंगजेब को सबसे बड़े खलनायक के तौर पर देखा जाता है। यहीं पर जाकी मुस्तैद खान की किताब मासीर आलमगिरी का जिक्र आता है। मासीर आलमगिरी में लिखा है कि 8 अप्रैल 1669 को बादशाह औरंगजेब के पास एक जानकारी पहुंची, जिसमें कहा गया कि मुल्तान, ठट्टा और बनारस में कुछ ब्राह्मण हिंदू और मुसलमान गलत जानकारी दे रहे हैं। ये सुनकर औरंगजेब ने ऐसे मंदिरों और विद्यालयों को ध्वस्त करने का आदेश दिया जहां ऐसा काम हो रहा है। इसके बाद वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में बने भगवान विश्वेश्वर के मंदिर को तोड़ दिया गया। ये औरंगजेब को लेकर सबसे मशहूर तथ्य है जो अक्सर ज्ञानवापी विवाद के बीच ट्रेंड करने लगता है। औरंगजेब को बिल्कुल बहुत ही क्रूर, धर्मांध, अत्याचारी शासक के रूप में इन लोगों ने याद रखा है। अब जरा औरंगजेब को लेकर इतिहास के दूसरे पहलू पर नजर डालें तो सर जदुनाथ सरकार की किताब औरंगजेब का जिक्र आता है। ये किताब अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब का हिंदी अनुवाद है। इस किताब के पेज नंबर 432 पर औरंगजेब साम्राज्य नाम का एक चैप्टर है। इस चैप्टर के तहत पेज नंबर 433 पर वो लिखा है जिसका जिक्र अबू आजमी ने अपने बयान में भी किया है। औरंगजेब के मुगल साम्राज्य में उत्तर और कश्मीर तथा हिंदू कुश के दक्षिण का सारा ही अफगानिस्तान सम्मिलित था। इसके अलावा एक अमेरिकी इतिहासकार ऑड्री ट्रुस्के की किताब औरंगजेब द मैन एंड द मिथ में लिखा गया है कि एक तर्क गलत है कि औरंगजेब ने मंदिरों को इसलिए ध्वस्त करवाया क्योंकि वो हिंदुओं से नफरत करता था। औरंगजेब की इस छवि के पीछे अंग्रेजों के जमाने के इतिहासकार जिम्मेदार हैं, जो अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति के तहत हिंदू मुस्लिम वाली दुश्मनी को बढ़ावा देते थे। ज्यादा से ज्यादा कुछ दर्जन मंदिर ही उनके सीधे आदेश से तोड़े गए। उनके शासनकाल में ऐसा कुछ नहीं हुआ जिसे हिंदुओं का नरसंहार कहा जा सके। वास्तव में औरंगजेब ने अपनी सरकार में कई अहम पदों पर हिंदुओं को आसीन किया। इनमें से एक नाम राजा रघुनाथ राय का है। औरंगजेब द मैन एंड द मिथ में बताया गया है कि राजा रघुनाथ राय औरंगजेब के सबसे करीबी सलाहकार थे। औरंगजेब ने उन्हें अपना दीवानी यानी वित्त मंत्री नियुक्त किया था। उनके दादा राजा टोडरमल भी अकबर के दरबार में वही दर्जा रखते थे।
साल 1664 में जब रघुनाथ राय की मौत हुई तो रुकाते आलमगिरी में औरंगजेब ने उन्हें सबसे महान प्रशासक बताया। ये कहना कि उसने सब मंदिर गिरा दिए वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि उस जमाने के बहुत से मंदिर बने हुए मथुरा में ही और वृंदावन में। साफ है कि औरंगजेब को लेकर इतिहासकारों में दो तरह की बातें हैं। ऐसे में लगता है कि सबने अपनी अपनी सहूलत के हिसाब से इस किरदार का इस्तेमाल किया है। यहाँ साफ कर दें कि हमारा मकसद औरंगजेब की पैरवी करना या सिर्फ उसका विरोध करना नहीं है, बल्कि औरंगजेब को लेकर मौजूद इतिहास के सारे तथ्यों को आपके सामने रखना है, जैसा कि हमने अपने विश्लेषण में किया भी। अब क्या सही है और क्या गलत, इसका फैसला हम आपके ऊपर छोड़ते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।